नहीं आती। कौन तुम्हारा मैच देख रहा था? तुमको तो हम लोग गंभीरता से लेते ही नहीं है तुम्हारा मैच का। हम तो सोचते कि इंडिया की महिलाओं का मैच जब ऑस्ट्रेलिया वालों से होगा तब देखा जाएगा, न्यूजीलैंड वालों से होगा तब देखा जाएगा। तुम तो हारती रहती हो, सिंगल डिजिट में नहीं डबल डिजिट में हार चुकी हो। लेकिन दीदी ने हवाबाजी पूरी रखी थी, वी विल चेंज द हिस्ट्री। अबे हम कहे जिसका इतिहास हमारे से निकल कर बना हो वो काहे का इतिहास बदलेगा। लेकिन दीदी अभी भी नहीं मानी है और दीदी कह रही है ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो ये वाली ट्रॉफी भी हम वैसे ही चुरा लेंगे जैसे एशिया कप में चुराए थे। लेकिन अब दीदी कैसे बताएं कि ये वाली ट्रॉफी एशिया कप की तो है ये नहीं है, ये वाली तो आईसीसी की है। और आईसीसी में मोटा भाई के पापा चाचा वही है। अरे मोटा भाई हमारे आईसीसी में जो गए बीसीसीआई वाले जयशाह भाई, उनके पापा चाचा तो वही हैं जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ठोके थे। तो वहां से कप मिलेगा पता नहीं, लेकिन नकवी साहब को तो कुछ मिलेगा, जल्दी मिलेगा, पूरी उम्मीद हमको है। वो जो ट्रॉफी लेके हमारी रखे हैं, नकवी साहब आएंगे, सॉरी भी बोलेंगे, ट्रॉफी भी देंगे, माफी मांगेंगे और रोएंगे भी जल्दी, वैसे ही जैसे दीदी के देश वाले रो रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की छोरियों से लड़ने की कोशिश की थी। क्योंकि इस मैच में भारत की छोरियों ने साबित किया कि पुरुषों की तरह वो भी दमदार हैं, जुझारू हैं। स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा जैसी खिलाड़ियों ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पाकिस्तान को औकात दिखाई। हमारी कैप्टन ने वो जो थोड़ा सा प्यार से गरियाया था, हाय 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 हाय। आमतौर पर हम गाली गलौज के बहुत खिलाफ रहते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती तो हम कहते हैं अनलिमिटेड दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर सारे संवेदनाएं जो हमारी हैं वो पराकाष्ठा को पार कर जाती है। हम कहते हैं दो, जी भर के दो, ये लायक है इसी। और वही हुआ। मतलब हमारी हरमनप्रीत कौर को वो गेंद फेंक के एटीट्यूड दिखा रही थी, हमारी वाली ने भी कहा तुम्हारी ऐसी तैसी। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। वही सोशल मीडिया जहां पाकिस्तान रफेल ढूंढता है, क्योंकि रफेल भी उनको बाकी जहां मिलता नहीं। परसों एक पाकिस्तानी हमारे शो में आ गए थे एनडीटीवी पे और कहे जी आपके हमने 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए। हमने कहा ससुर पहले तय तो कर लो कै गिराए। आधा आदमी कहते हो 3 गिराए, कुछ कहते हो 4 गिराए, कुछ कहते हो 6 गिराए, कुछ कहते हो 7 गिराए। कै गिराए पहले तय कर लो। कहे कि झूठ बोलना है तो फिर सही से बोलो, और अगर झूठे बोलना है तो कह दो कि सुनो 2 4 5 6 नहीं, हमने 36 राफेल गिरा। हम मतलब जब झूठ बोलना है तो बड़ा वाला बोलो, आदमी को फील तो कम से कम हो कि भाई कुछ हुआ है। 2 4 5 6 में समझ नहीं आता, बोलो 36 राफेल हमने गिराया। वरना अगर 2 4 की बात है तो फिर हम पूछ लेंगे कि भैया 2 4 6 7 राफेल जो गिराने कहो कहीं तो गिरा होगा, सबूत होगा। सैटेलाइट इमेज दुनिया के पास होती है। तुम्हारे नाजायज बाप चाइना जो है वो देखते रहते होंगे, उनके पास तो बड़ी बड़ी सैटेलाइट है। तुम्हारा नया बाप जो है अमेरिका, उसके पास सैटेलाइट है, कहीं तो गिरा पड़ा होगा। राफेल कोई उतना बड़ा खिलौना तो है नहीं, ड्रोन टाइप का बड़ा जहाज है, कई कुंटल टन में आता है, तो कहीं ना कहीं तो गिरा होगा। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं जी लॉजिकल बात मत कीजिए हमसे। भाईजान नो लॉजिक, सिर्फ इमोशन। हमको सबूत देना है सोशल मीडिया, हम में 21 को दिखा देंगे राफेल बना के, 6 साल पुराना फोटो दिखा देंगे। हम में अपने आसिम मुनीर की छाती में मेडल लगाना, उसके लिए हम कुछ भी कर देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, लेकिन अगर ये करना है तो कायदे से करो। अगर लॉजिक नहीं बात करना तो फिर 36 गिराओ, बोलो 36 के 36 राफेल गिराए गए। हम फिर कहेंगे ओके भाई साहब ठीक है, जब आप फेंक रहे हैं तो आप अच्छे से फेंक लीजिए, वैसे ही जैसे बिग बॉस में कोई फेंकता है। लेकिन बिग बॉस की कहानी अलग है, यहाँ कहानी देश के गौरव की है। देश का गौरव जो है फिलहाल जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि छोरिया इंस्पिरेशनल बन गई और पाकिस्तान की हवाबाजी को वैसे ही उड़ाया है जैसे अर्शदीप सिंह ने, जैसे बुमराह ने, एग्जैक्टली इन्होंने वही किया है। वैसे पाकिस्तान की कहानी हवाबाजी के इर्द गिर्द रही है। पाकिस्तान की सना और उनके मुल्क की फौज या इनके बाप दादा जो है, दोनों की आदतें कैसी है। सोशल मीडिया पर हवाबाजी, हम उड़ाएंगे आसमान, लेकिन मैदान पर बॉर्डर पर हर बार ही आते हैं और कस के ठोके जाते हैं। 47 में ठोके गए, 65 में ठोके गए, 71 में तो 2 टुकड़ा कर दिए थे इनका, 25 से पीटे गए थे। लेकिन फिर भी ये वो बेगैरत मुल्क है जो छाती पर मेडल लगा लेता है। मुनीर अब जैसे अपना कद बढ़ाते हैं तो ऐसे ही दीदी लोग भी बढ़ा रही हैं। अब बाप दादा आदमी सीखता है, दीदी भी सीखी है। इसीलिए कई बार हमको लगता है कि भगवान गरीबी का इलाज दे सकता है, गफलत और गलतफहमी का इलाज नहीं देता। और पाकिस्तान का तो इतिहास है गफलत का, गलतफहमी का, हवाबाजी का, इनका तो इतिहास ही इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक अनोखा मिश्रण है। क्योंकि ये हर बात में मॉरल विक्ट्री ढूंढ लेते हैं। एशिया कप में ठोके गए तो कहे कोई बात नहीं, हम ट्रॉफी तो लेके चले गए। इस बार दीदी कह रही कोई बात नहीं, ये वाली भी चुरा लेंगे, हमारा तो काम है चोरी का, हम तो जहां जाते हैं आटा मांग लेते हैं।
हम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। क्रिकेट की भी इनकी यही कहानी है। ओडीआई में भारत के खिलाफ 12-0 का रिकॉर्ड है। टी20 में बार बार ठोके गए हैं, महिला क्रिकेट में भी ठोके जा रहे हैं, आए दिन ठोक जाते हैं। और बढ़िया भी है, ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बुराई नहीं है यार। मतलब इंडियन आर्मी से पिट रहे हैं, इंडियन फौज से पिट रहे हैं, नेवी से पिटते हैं, एयरफोर्स से पिटते हैं, मेंस टीम से पिटते हैं, जनाना टीम से पिट रहे हैं, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर जाते हैं, वो पिट जाते हैं, गाली खाते हैं। पाकिस्तान को नहीं बुरा लगता, हमको लगता है ये पाकिस्तान का अच्छा नेचर। टॉप ब्रांड्स ऑफ अपनी माँ से पिटने में काहे की शर्म? अगर पाकिस्तान को नहीं आती तो उसमें क्या बुरा बात होता है? इतना टीवी फोड़ दिए, मौका किए, कहीं तो खत्म होगा ना। लेकिन खत्म तब होगा जब पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान सुधरना है नहीं, जो सुधर गया पाकिस्तान कैसा। अब सुधरना होगा तो हवाबाजी छोड़नी होगी, मेहनत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी, ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। और इतना फातिमा सना करेंगे तो फिर कहाँ से? इसमें बहुत मेहनत काम है, सालों साल लग जाते हैं, कई साल की मेहनत मशक्कत, उसके बाद फिर जाकर नाम बनता है। ये सब हवाबाजी में तुरंत नाम बन जाता है, तुरंत प्लेन क्रैश करा दीजिए। तो दीदी प्लेन क्रैश कराइए, सोशल मीडिया पर पल भर की पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसके बाद जोकर लगा दिया जाएगा। और यही काम उनकी फौज करती आई है, यही काम उनकी मेंस टीम करती आई है, और यही काम फीमेल टीम भी करे, तो कोई गलत नहीं है। पाकिस्तान के डीएनए में ये बात है, और जब तक ये है तब तक नतीजा यही चलता रहेगा। हर बार हार, हर बार भिश्ती, और फिर मॉरल विक्ट्री। ये पाकिस्तानी कहानी है। लेकिन भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस मैच में न सिर्फ स्किल दिखाई, बल्कि बताया कि देश का गौरव सबसे ऊपर है। स्मृति मन्ना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, इन सब से हम बड़े खुश हैं। हर रन, हर विकेट और हर जीत में देश का गर्व छिपा था। और ये फर्क था भारत और पाकिस्तान की बेटियों। हमारे देश की बेटियां रियल लाइफ हीरोइन, जो मैदान पर धरती हिलाती हैं और आसमान में पाकिस्तान को सबक सिखाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक उन्होंने हमेशा दिखाया कि भारत की बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं, और पाकिस्तान उनकी बेटियां भी कम नहीं। से बात सच है, लेकिन हवाबाजी, बेइज्जती करवाने, जोकर बनने, और इन सब के बीच में पाकिस्तान की जनता को भी सलाम। आपके आत्मविश्वास को इतना गाली खाए, इतना बेइज्जत हुए, मतलब 100 जूता खाए, लेकिन फिर भी हर बार हिम्मत से डटे रहे, तमाशा घुस के देखे, तो इसके लिए हम आपको भी सलाम करते हैं। आप लोग को ऐसे रहना चाहिए। बाकी फातिमा सना और उनकी टीम को समझना पड़ेगा, क्रिकेट रियलिटी शो है, कैमरे सब कुछ कैद करते हैं। हवाबाजी और ये बेशर्मी सोशल मीडिया पर चल सकती है, मैदान में परफॉर्मेंस मायने रखती है, और परफॉर्मेंस में आप हिंदुस्तान के आसपास हैं। इसलिए दीदी, जब अगली बार प्लेन उड़ाना तो पैराशूट जरूर रखना, नहीं तो क्रैश हो जाओगे जैसे इस बार, और फिर बेइज्जती करवाओगे। ठीक है? इंडिया की छोरियां आसमान नहीं धरती तक हिला देती है। पता कर लेना, पाकिस्तान ने बहुत हिलाया था इस बार ऑपरेशन सिंदूर, वो भी हमारी बेटियां ही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता रही थी, ये भी बेटियां ही हैं जो मैदान में जाके बता रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, जब बात देश के सम्मान की हो तो नो लड़का लड़की, कोई भेदभाव नहीं। जैसा मर्दाना ने ठोका वैसा जनाना ने ठोका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।